Assalamu alaikum dear viewers, I believe that you people are fine and doing great. Viewers, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, आज की हमारी जो वीडियो है, इसका टॉपिक है जो जर्नल मिसकंसेप्शंस हैं पीएपी के बारे में। एप्लीकेंट्स जो हमें कॉल्स करते हैं उनमें जो कह लें कि जर्नल मैसेज में पीएपी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं और उनका हल क्या है। बेसिकली व्यूज़, पीएपी को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि इसके ऊपर हम एक सेशन पहले दे चुके हैं। 4 मार्च 2021 को हमने इस पे एक लाइव सेशन दिया था अपने फेसबुक पेज पे और एक वीडियो भी अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो व्यूज़, अच्छा, उसका जो टाइटल था व्यूज़ वो था बिग गुड न्यूज़ फॉर द एप्लीकेंट्स होम यूके विजिट वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड। ठीक है, तो आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से या हमारे जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ से। व्यूज़, आज जो है कह लें कि मैं उन मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करूँगा और आपको बताऊँगा वो हैं क्या और उनका बेसिकली क्या सॉल्यूशन क्या है। तो जब बेसिकली हमने वो सेशन किया 4 मार्च को, अपलोड की वीडियो और लाइव सेशन भी किया, तो उसके नतीजे में हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो है ना वो पीएपी के बारे में ना रिसीव हुई। व्यूज़, तो वही बेसिकली जो बातें हमने नोट की, ठीक है, उन्हीं को बेसिकली आपकी बेटरमेंट के लिए, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए जो है ना आज का सेशन बेसिकली हम कर रहे हैं। तो व्यूज़, इसमें सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन है कि हमारे जो कह लें वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो ये सवाल करते हैं, इंक्वायरर्स जो हैं, कि जी क्या पीएपी की कोई फ़ी है। उनको शायद वो उनके अंदर एक फ़ियर फैक्टर है कि शायद पीएपी की कोई बड़ी फ़ी है और ये एक बड़ा जो है ना वो कह लें कि एक बड़ा प्रोसीजर है। तो व्यूअर्स, ये बात आप जान लीजिए कि इसकी कोई फ़ी नहीं है। हाँ, फ़ी है आपके सोलिसिटर की, आपके लॉयर की, आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट की। ये डिपेंड करता है, फ़ी वो अपने प्रोफाइल के हिसाब से लेगा, कितना वो एक्सपीरियंस्ड है, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना टाइम से वो काम ये कर रहा है, ठीक है, कितना वो जो है ना इस बारे में एक्सपर्ट है। तो व्यूअर्स, पीएपी की कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, मिसकंसेप्शन नंबर 2 जो है व्यूअर्स, कि क्या जो एक एप्लीकेंट है, एक नॉर्मल एप्लीकेंट हु हैव नो मच फ्लेयर टू डील विद द वीज़ा मैटर्स, तो क्या वो खुद पीएपी प्रोसीजर रन कर सकता है, पीएपी क्लेम कर सकता है? तो व्यूअर्स, इसका जवाब जो है ऑब्वियसली नो है। व्यूअर्स, उसकी रीज़न जो है बड़ी सिंपल है कि एक तो मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ कि हमें जो है जब कॉल्स आई, इंक्वायरीज़ आई पीएपी के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा जी हमने जो है ना पीएपी अपना खुद प्रोसीजर रन किया, खुद क्लेम किया और अब हमारा दोबारा वीज़ा जो है ना टर्न डाउन हो गया, रिफ्यूज़ हो गया। तो व्यूअर्स, आप इसी मिसाल से जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो है कह लें कि इसकी लॉजिक जो है वो ये है कि आपका जो कंसल्टेंट है, बेसिकली आपका लॉयर जो है, आपका इमिग्रेशन लॉयर, व्यूज़, वो जो है काफ़ी सारे ऐसे पहलू हैं, फैक्टर्स हैं आपके, जब आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन मेक करते हैं और जब उसका खुदा न खास्ता आपको पीएपी करना पड़ता है, तो वो उन फैक्टर्स को आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि आप जो है लॉयर से किन फैक्टर्स की बुनियाद पे अपना पीएपी करवाएं। ठीक है, उसमें नंबर 1 ये है कि इसका जो फॉर्म है वो स्लाइटली टेक्निकल है। वो आप जो है वो उसमें कह लें कि सर्टन आपके चांसेस हैं कि आप मिस्टेक करें, और फिर कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, नहीं करने, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो यूके के इमिग्रेशन और वीज़ा के जो लॉ हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, लॉयर ज़ाहिर है एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जान रहा होता है। उसके बाद व्यूअर्स, इसमें जो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, आपका विजिट वीज़ा, तो उसकी एग्जैक्ट क्लॉज क्या आपको लगाई है आपके ईसीओ ने, एंटी क्लियरेंस ऑफिसर ने या आपके केस ऑब्जर्वर ने, तो वो देखनी होती है। उसको कैसे कैटर करना है, डेफिनेटली अ लॉ वुड बेटर टू नो दिस पॉइंट एज वेल। सो उसके बाद व्यूअर्स, ये होता है कि इसकी लीगल ग्राउंड्स आपके पीएपी के साथ कैसे बनानी है, कैसे जानी चाहिए, क्या कौन सी लीगल ग्राउंड्स होंगी, ठीक है, आपकी क्लॉज के लिहाज से उनकी क्या कंपैटिबिलिटी बनेगी, ठीक है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो वो ज़ाहिर एक लॉयर परफॉर्म कर सकता है, आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़। उसके बाद व्यूअर्स, इसका जो विजिटर रूट का अपेंडिक्स वी है वो क्या कहता है, आपको वीज़ा क्यों ग्रांट होना चाहिए, इसके बारे में यूके के जो इमिग्रेशन रूल जो उन्होंने सेट आउट किए हुए हैं
आपके विज़िट रूट के लिए, आपके विज़िट वीज़ाज़ के लिए वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी मतलब टेक्निकलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, नॉलेज है कह लें, तो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो डेफिनेटली यू नॉट हैव द मच कॉम्पिटेंसी, मच प्रैक्टिस, मच एक्सपीरियंस, much flair to deal with this, all these you can say complicated things. So this would be better to hire a experienced and competent consultant to cater your PAP, or if a fresh application, then the fresh you can say case to submit. व्यूज़ इसमें जो चौथी जो लास्ट सॉरी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो है कि क्या, ये भी हमें काफ़ी सारे लोगों ने ना, हर एक ने हमें उस सेशन को करने के बाद अपने रिफ्यूज़ल्स भेज दिए कि जी हमारा PAP कर दें। तो व्यूज़ ये बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी ये मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए हर रिफ्यूज़ल का PAP नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हो सकता है आपने जो एप्लीकेशन मेक की थी उसमें आपने इतने ज़्यादा ब्लंडर्स किए, इतनी इनअप्रोप्रिएट थी, वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं थी, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी, उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे, इनडिस्क्रिपेंसीज थी, इनअप्रोप्रिएशन थी। तो डेफिनेटली व्यूअर्स कि वो जो है आपकी अपनी कह लें कि मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ठीक है, वो टर्न डाउन हो गया केस, वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी। तो उस सूरत में आपका जो डिसीजन आएगा, जो आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलेगा, डेफिनेटली दैट वुड बी लॉजिकल व्यूज़। अच्छा, अब उसमें दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि एप्लीकेंट किस तरह का है, क्या इसके साथ मतलब सर्टन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने ज़रूरी हैं। वो PAP को पहली दफ़ा ही जब आपका वो फ्रेश केस डालता है उसी वक्त वो मद्देनज़र रख के केस कर रहा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर वीज़ा टर्न डाउन हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो हमें हो सकता है PAP क्लेम करना पड़े। तो उस लिहाज से वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस PAP के बारे में। आई बिलीव कि दिस सेशन वुड हेल्प यू पीपल अ लॉट to you can say do well regarding your PAP problems, your you can say application refusal matters। तो ये मैं आपको बता दूं, मैंने वैसे उस सेशन में भी बताया था कि PAP जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त कह लें कि एक आपका एक कैटेगरी है आपकी, जस्ट लाइक एन अपील, ठीक है, ये एक प्रोसीजर है, एक क्लेम है। तो व्यूअर्स आपको अगर कोई इस तरह के मसाइल का सामना है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आप नेक्स्ट सेशन तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।